अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन लेग्स तैयार होंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और तंदूरी लेग्स हैं, ये बहुत ही डिलीशियस हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने चिकन लेग्स ली हुई हैं, 6 लेग्स ली हैं मैंने। और इनके ऊपर मैं सबसे पहले पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ और इसके 1 टेबलस्पून। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ब्लैक और वाइट पेपर पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून ईच लिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और आमतौर पे मैं नेशनल का जो है वो मसाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है, वो भी 3 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पे मैं हैवी क्रीम यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। इससे जो लेग्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होगा। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश लेके आप उसको सिलबट्टे में पीस लें। इसके साथ जो टेस्ट होगा लेग्स का वो इन्हांस हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 1 कप योगर्ट का ऐड कर रही हूँ, यानी कि दही। और फिर दही डालने के बाद इसके अंदर मैं एक जो है वो लेमन लेके तो वो इसके अंदर स्क्वीज़ करूँगी। तो हमारा जो लेमन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपके लीमू छोटे हैं तो आप 2 लीमू लेके तो उनका जो है वो रस यहाँ पे स्क्वीज़ कर लें। तो ये करने के बाद मैं अपने जो लेग्स हैं वो अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। और क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा फीका है तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। और ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फूड कलर डाल के दोबारा से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और जो मसाला ये तमाम जो है वो मैरिनेट इसको करके तो आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए रख दें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 घंटों के लिए रखूँगी और फिर हम इनको ओवन के अंदर बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी एक डिश के अंदर मैं अपनी जो लेग्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे डालने के बाद इसको हमने कवर करना है एल्युमिनियम फॉइल के साथ। तो कवर इसलिए करते हैं ताकि ओवन में जब हम इसको पकाएं तो ये ऊपर से जले नहीं और अच्छी तरीके से जो है इवनली अंदर तक पक जाएं। तो इसको कवर करके तो मैं रखूँगी ओवन में। और ओवन को आप प्री हीट कर लें पहले और फिर जो है वो लेग्स ओवन में डालें। और मैं जो है वो ओवन में रखूँगी इनको 50 मिनट्स के लिए और 200 डिग्री सेल्सियस पे। और आप 50 मिनट्स के लिए रखें या फिर 1 घंटे के लिए, डिपेंड करता है कि आपकी लेग्स का साइज़ क्या है। और जो बाकी का मसाला है वो मैं इस एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, बाद में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊँगी चटनी, धनिया की चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी होती है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि पुदीने के बगैर है, बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैंने छोटे साइज़ के 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, वो डाला है मैंने। इसके बाद मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया, 1 हैंडफुल लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। और ये डालने के बाद मैं इसके अंदर अपने जो हैं वो स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद जाएगा इसमें धनिया पाउडर, वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। और फिर हाफ जो है वो लेमन वो इसके अंदर मैं स्क्वीज़ करूँगी। अब मैं इसको बंद करके तो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको बाउल के अंदर निकाल लूँगी।
और बोल के अंदर निकालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी योगर्ट। और योगर्ट आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसका जो है वो टेस्ट सही नहीं रहेगा। इसमें मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करूँगी और देखें हमारी मज़ेदार सी धनिया की चटनी तैयार है। यहाँ पे मैंने कोयले लेके तो आग पे उनको रखा हुआ है और फिर लेग्स ओवन में से निकालने के बाद मैं कोयले मिडल में इसके रख के और इसके ऊपर कोयलों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और जब स्मोक रिलीज़ होने लगे तो आप इनको कवर कर दें और 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर्ड रहने दें ताकि जो स्मोक है वो अच्छे तरीके से लेग्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है इसको एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। तो हमारी लेग्स जो हैं वो तैयार हैं। अब इनके ऊपर मैं मेल्टेड बटर ब्रश कर दूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ या फिर नान और सलाद और चटनी के साथ आप पेश करें, बहुत ही डिलीशियस होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।